नमस्कार दोस्तों। लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। आइए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं कहानी का अगला भाग। वो डरावना आदमी यानी कि मनोज मेरे पिताजी को आईने के अंदर ले जा चुका था। आईने के अंदर एक अलग ही अंधकारमय दुनिया थी। उस दुनिया को अगर भौतिकी भाव में चौथा डायमेंशन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस डायमेंशन में समय स्थिर रहता है। मनोज मेरे पिताजी का हाथ पकड़कर अंधेरी सुरंग के अंदर चलता गया। कुछ देर बाद एक बड़ी हवेली आ गई। ये वही हवेली थी जहां मेरे पिताजी और मेरा पूरा परिवार रह रहा था। पर यह हवेली काफी नई और सुंदर लग रही थी। मनोज बोला, चौंको मत, हम दरअसल पीछे आ गए हैं। उस समय हवेली और भी शानदार और सुंदर थी। मनोज थोड़ा मुस्कुराकर बोला, ये जो सुंदर नौजवान खड़ा है, जानते हो कौन है? मेरे पिताजी बोले, नहीं तो, पर है ये सुंदर और आकर्षक। मनोज बोला, ये मैं हूं, और ये जो उस बाके नौजवान के साथ खड़ी है, वो मेरी धर्मपत्नी बिमला है। मनोज अब दुखी स्वरों में अपनी कहानी मेरे पिताजी को सुनाने लगा। मनोज बोला, हमारा छोटा परिवार था। मैं, मेरी छोटी बहन और पिताजी। मेरी माँ बचपन में ही चल बसी थी। बिमला से मेरी भेंट कॉलेज में हुई थी। वो मेरी जूनियर थी। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती गई। फिर हमें प्यार हो गया। बिमला बेहद गरीब परिवार से थी, इसीलिए मेरे पिताजी इस रिश्ते के खिलाफ थे। फिर हमने भी वही किया जो प्रेमी जोड़े अक्सर करते हैं। हम दोनों ने भागकर मंदिर में शादी कर ली। थक हार कर मेरे पिताजी भी इस रिश्ते को मान गए। हालांकि कुछ दिनों में बिमला ने मेरे पिताजी का दिल जीत लिया और सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमारे घर अक्सर बिमला का ममेरा भाई राजेश आया करता था। उसकी हरकतें अजीब सी थीं। वो अक्सर बिमला के साथ लंबी बातें और मजाक किया करता था, पर मैं चुप रहता था क्योंकि रिश्ते में वो दोनों भाई बहन ही थे, तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक रात मुझे ऑफिस से आने में लेट हो गया। घर में घुसते ही मैंने देखा कि मेरे पिताजी सोफे पर निर्जीव पड़े थे। वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे, पर उनकी आंखें फटी सी हुई थीं, मानो उन्हें कोई सदमा लगा हो। डॉक्टर ने भी यही कहा कि इनकी मौत सदमा लगकर हार्ट अटैक से हुई है। मैं काफी सदमे में था क्योंकि मुझे अपने पिताजी से काफी प्यार था। मैंने अपनी बहन को लंदन पढ़ने भेज दिया क्योंकि मेरी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। मैं अपने पिताजी की मौत के गम को भुला नहीं पा रहा था। एक रात बिमला बोली, देखिए, मुझसे आपकी यह हालत नहीं देखी जाती। मेरी जान पहचान के एक गुरु हैं। वो आपको इस परेशानी से छुटकारा दिला सकते हैं। मुझे लगता है आपके पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसीलिए आपका मन बेचैन रहता है। मैं बिमला की बात मान गया और अगले दिन बिमला गुरु को ले आई। वो गुरु कम तांत्रिक ज्यादा प्रतीत हो रहा था। उस रात उसने कई अनुष्ठान किए और एक छोटा शीशा मेरे हाथ में पकड़ाकर उसे देखते हुए अपने खून से एक नींबू को टीका करने लगा। लगभग हर अनुष्ठान में तांत्रिक उसी छोटे शीशे को लेकर मंत्र पढ़ता और मेरी तरफ उसे कर देता। सारा अनुष्ठान लगभग रात के 3:30 बजे खत्म हुआ। गुरु बोला, घबराओ मत बच्चा, मैंने तेरे पिता की आत्मा को शांति दिला दी है और अब तू ठीक हो जाएगा। पर ठीक होने के बजाय मेरी हालत बद से बदतर होती गई। अब मुझे काफी बुरे सपने आने लगे। अब मुझे हर जगह चुड़ैल, पिशाच आदि दिखाई देने लगे। मैं पागल हो चुका था। अब सारा कारोबार मेरी पत्नी बिमला और उसके ममेरे भाई संभालने लगे। एक रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। लगभग रात के 2:30 बजे मेरी आंख खुली और मैं पानी पीने किचन की तरफ बढ़ा। बेसमेंट से मुझे किसी की बातें करने की आवाज आ रही थी। मैं बेसमेंट की तरफ चुपके से बढ़ा और बेसमेंट के कमरे में जो देखा उसे देख के हैरान था। बिमला अर्धनंगी पड़ी थी और उसका ममेरा भाई और वो तांत्रिक दोनों उसे चूम रहे थे। बिमला बोली, मजा आ गया,
अब सारी दौलत हमारी है, सारा बिजनेस, पूरी हवेली अब मेरे कब्जे में है। तांत्रिक बोला, ये मेरे त्राटक का कमाल है। मेरी सिद्धियों ने उस मनोज का दिमाग खराब किया और अब वो जिंदा लाश है। विमला का ममेरा भाई बोला, उसका बाप भी मुझे और बिमला को नग्न साथ देखकर दिल का दौरा पड़कर मर गया। और तीनों ठहाके मारकर हंसने लगे। ये सब देखकर मैंने अपना आपा खो दिया और बोला, कमीनों, मेरे एहसान का ये बदला दिया तुमने। फिर दीवार पर टंगी तलवार को खींचकर मैं बिमला को मारने के लिए भागा, पर उससे पहले ही बिमला के ममेरे भाई ने गोली चलाकर मेरा सीना छलनी कर दिया और मैं वहीं मर गया। पर मेरी आत्मा अब भी उन कमीनों की हरकतें देख रही थी। तांत्रिक बोला, उल्लू के पट्टे, ये क्या कर दिया? मैंने इस पे त्राटक कर रखा था। अब इस पर से त्राटक तब तक नहीं हटेगा जब तक इसे मुक्ति नहीं मिलेगी, और हम तीनों को मारकर ही ये मुक्त होगा। बिमला बोली, अरे कुछ करो, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। तांत्रिक बोला, घबराओ मत, मैं अभी जिंदा हूं। मैं इसकी आत्मा को इस ड्रेसिंग टेबल के बड़े शीशे में बंद कर देता हूं और इस कमरे पर अपनी सिद्धियों से कवच बांधकर ताला जड़ देता हूं। पर यह ध्यान रहे, इस कमरे को कभी मत खोलना। बिमला और उसके ममेरे भाई ने हाँ में मुंडी हिला दी। तांत्रिक ने उसी छोटे शीशे की मदद से मेरी आत्मा को उसी ड्रेसिंग टेबल के बड़े शीशे में कैद कर दिया और कमरे पर ताला जड़ दिया। उस चौथी डायमेंशन में रहकर मेरे पिताजी ने ये पूरी कहानी आंखों देखी देख ली थी। मनोज बोला, यही मेरी पूरी कहानी है। अब मैं तुम पर छोड़ता हूं कि तुम्हें मेरी मदद करनी है या नहीं। मेरे पिताजी सोच में पड़ गए। तो क्या होगा आगे? क्या पंकज के पिताजी उस डरावने शीशे में बंद आदमी मनोज की मदद करेंगे, या कमरे को दोबारा ताला लगाकर पीछे हट जाएंगे? जानने के लिए देखिएगा कहानी का आखिरी भाग, जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।